हेलो दोस्तों। अभी ना मैं अपने कॉलेज में गया था। तो मेरे घर वालों का फ़ोन आता है मेरे पास में कि बेटा घर पे आ जाओ और अपना थोड़ा दोस्तों से अपना थोड़ा मतलब यार दोस्ताना अपना कम रखो और किसी से फालतू नहीं बोलना है। बाहर जाना है तो कम से कम अपना काम रखना है। हालांकि बेशक मैं अपना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन मैंने ना अपने घर वालों की आंखों में डर देखा थोड़ा सा इस चीज़ को लेके। क्योंकि अभी जो यूजीसी एक्ट आया है 2026 में, तो उसमें कुछ ऐसे कानून को पारित किया गया जो हम जितने भी ओबीसी जनरल एससी एसटी वाले हैं सबको एक समान लाइन में रख दिया गया। ठीक है, आप समझ रहे हो कि कैसा रखा गया है कि हमारा सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इतना एक साथ आके लेके बढ़े हमको कि अब जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, ठीक है, उनसे डर लगता है भाई बात करने में। सबका साथ सबका विकास, एक साथ में पढ़ेंगे, एक क्लास में रहेंगे, लेकिन किसी से बात नहीं करेंगे हम। ठीक है। और भाई पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या ही करना है क्या नहीं करना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, सरकार क्या चाह रही है हमारे से। सबको साथ लेके चलना है कि सबको तोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, पहले साले हरामखोर जितने भी अंग्रेज थे वो आए, मुस्लिम राज आया, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने लूटा। अब जितने भी ये हरामखोर नेता हैं अभी हमारे अच्छे से लूट खसूट रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया क्या करना चाह रहे हो तुम। सबसे ज्यादा जातिवाद इस सरकार में रही है। ठीक है, पहले हिंदू मुस्लिम चलता था दूसरी सरकार में, वो ठीक है चलता था, लेकिन भाई अब तो आपस में साला ऐसे दिखा रहे हैं एकदम अपनी औकात। ठीक है, हिंदुओं में पार्टीशन हो रहा है। भाई मैं तो चमार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई चाह क्या रहे हो तुम, ये बताओ। करना क्या चाह रहे हो? या तो साला सबका ही अलग एकदम कर दे, या फिर जितने भी ओबीसी एससी एसटी इनको हटा दे, सबको एक समान कर दे। तुमको लेके सबको साथ चलना है, ठीक है, लेकिन भाई राजनीति क्यों खेल रहे हो तुम? हाँ? यूजीसी एक्ट पारित कर दिया तुमने 2024 में। उसमें क्या था भैया कि अगर आप जैसे मैं जर्नल वाला हूँ, ठीक है, मैं हालांकि यार मन नहीं करता है कि अपनी कास्ट बताने का। ठीक है, ना ही मैंने कभी अपनी कास्ट का नाम यूज़ किया है। न जैसे मैं अपने काम करने के लिए जाता हूँ, वहाँ कोई भाई पूछता है ना कि भाई तेरी क्या कास्ट है, तो भाई मैंने आज तक अपनी कास्ट बताई नहीं है किसी को भी। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं फौजी हूँ, बस, और हिंदुस्तानी हूँ। अगर तू ज़्यादा ही पूछेगा ना तो भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ बस। इसके अलावा भाई मेरी कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मेरा देश ही मेरा धर्म है। और अब देख के लग रहा है कि भाई अब है ना थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा आगे के लिए। क्योंकि पहले पार्टीशन नहीं था, लेकिन आज पार्टीशन है आपस में ही, अपने भाइयों के बीच में भी। तो 2026 में जो ये एक्ट पारित हुआ है, यूजीसी एक्ट, इसमें क्या था, क्या है कि अगर कोई भी जर्नल वाला बंदा अगर कोई किसी को कुछ कह देता है या कुछ बोले या नहीं बोले, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर किसी ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा भी दिया, ओबीसी एससी एसटी वाले ने, तो भाई बिना कोई कार्यवाही के उसको उसके ऊपर बिना कोई सुनवाई के उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। उसकी कोई पूछताछ नहीं होगी। वो बाद की बाद में देखेंगे, होगी होगी, नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन पहले उसको जेल में डालना है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी या उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं है। अगर बाई चांस वो झूठे आरोप में भी अंदर चला गया, जिसने किसी ने उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए और बाद में पता चला कि ये निर्दोष है, तो उसका भी कुछ नहीं होने वाला। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिसने झूठे आरोप लगाए। कोई नहीं भाई, तुम आराम से लगा सकते हो, ये बेचारे फालतू के बंदे हैं। ठीक है भाई, क्या है ना, शाही खून है ना ये, तो इसलिए तो शाही है तो शाही की तो पनिशमेंट तो मिलेगी अपने शाही खून को। ठीक है।
अभी 2024 में क्या था, जो 2024 यूजीसी था, अगर उसमें आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगा देता है तो उसके ऊपर कुछ कार्यवाही थी। ठीक है, वहाँ पे सुनवाई होती थी आपकी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है आपका। सीधी सी बात है, आपको सीधा सीधा कार्यवाही की जाएगी, आपको सस्पेंड किया जाएगा, हो सकता है आपको जेल हो। तो उसमें आपका कोई रोल नहीं रहने वाला है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक भी, कुछ भी हो जाए। और भाई अभी है ना, एक तिवारी की मैंने अभी न्यूज़ देखी थी कि उसके ऊपर है ना झूठे एलिगेशन लगाए गए थे SC ST में। मेरे को उसका पूरा नाम याद नहीं है, अभी 2-4 दिन की बात है पहले, अभी वो छूटा है 20 साल बाद में। ठीक है, भाई उसको बचाने के लिए उसको, उसके भाई, 2 भाई मर गए, बाप खत्म हो गया, घर की ज़मीन बिक गई। ठीक है, माँ बीमार है, और मतलब पूरा परिवार एकदम खत्म हो गया। अब जाके 20 साल में पता चला है कि भाई वो निर्दोष है, झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। भाई उसकी तो सारी उम्र बीत गई ना, घर खत्म हो गया, क्या करेगा वो बंदा, अभी ये बताओ। ठीक है भाई, तुमको करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जेन्युइन केसेस भी होते हैं, लेकिन इन चक्करों के अंदर ये जो हमारे सामने आते हैं, ठीक है, उसमें से कम 70 to 80% है ना झूठे केसेस बनाए जाते हैं। जो रियल केसेस होते हैं उनको दबा दिए जाते हैं, और झूठे केसेस को आगे ला दिया जाता है। क्यों? पॉलिटिक्स तो यहीं से चलेगी। तो भैया अपना तुमको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है। पहले हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है, अब जातिवाद हो रहा है। और इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद देखने को मिलेगा तुमको। आपको इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा तो हड़ताल देखने को मिली, और कुछ नहीं। हर साल साल नया कुछ ना कुछ आ जाता है। पहले किसान कानून आ गया, फिर वो ख़त्म हुआ, फिर अग्निवीर का आया, अग्निवीर का ख़त्म हुआ साला, फिर अपना ये क्या बोलते हैं, जो राजस्थान में अरावली वाला आ गया, अरावली वाले को हटाया, तो अब फिर से ये आ गया यूजीसी। मतलब क्या चाहती है सरकार? तुम्हारी साला कोई सी भी योजना है, कोई भी जो कोई काम की रही हो तो वो बताओ। ठीक है, हर उसमें धांधलेबाजी, हर चीज़ में धांधलेबाजी। कोई भी तुम्हारी योजना सफल रही हो तो वो बताओ। तुमने नोटबंदी की, उसकी ऐसी तैसी हो गई। स्किल इंडिया लाए थे, स्टार्टअप इंडिया, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं रहा। जनधन योजना, कुछ नहीं हुआ। तो भैया क्या चाह रहे हो? सीधी सी बात है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई नेता है ना सिर्फ अपनी जेब को भरने में लगे हैं, आपस में बजवाना एक दूसरे को, और उसके अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, और जितने भाई तुम अग्निवीर अग्निवीर की ये है कि बोलते हो, हाँ, फिर 25% या 50%, अब ये ना अमित शाह ने बोला था कि हरियाणा में अभी चुनाव आने वाले हैं, कि भाई हमें ना हरियाणा के जितने भी युवा हैं अग्निवीर में, हम ना उनको परमानेंट कर देंगे अगर हमारी सरकार आई। भाई तुम हरियाणा के कोई करोगे क्या खाली? हाँ, हरियाणा की जवान जवान है क्या? बाकी उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के जो जवान है वो कुछ नहीं है क्या? हाँ, तुम ये बताओ। अभी इंटरव्यू की बात है, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने देखा लाइव न्यूज़ पे कि हम है ना हरियाणा के जितने भी हमारे जवान रहेंगे हम उनको ही परमानेंट करेंगे बस। क्यों? साला यहाँ पे फुद्दू बैठे हैं। ठीक है, हम नहीं लगे फौज में, माना, लेकिन जो बाकी हैं उनका कुछ नहीं। बताओ, मतलब वो अपने घर से बेघर है। ठीक है, तुम मरो चाहे जियो उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हरियाणा वाले ही रहेंगे। भाई थोड़ा दिमाग कहाँ है? थोड़ा सोचो इन चीज़ों के ऊपर, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो भाई अपना सीधी सी बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई इसीलिए ही जो जितने भी आप बोलते हैं कि देश छोड़ के जा रहे हैं, विराट कोहली देश छोड़ के जा रहा है, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सब विदेश में जा रही है, तो भैया यही कारण है।
ठीक है, ऐसे चलता रहा तो ऐसे ही होगा। कोई अपना दोस्त साथ में नहीं बैठने वाला है अब। हम ही नहीं बैठेंगे भाई, वो क्या बैठे, वो बैठे ना बैठे, वो उसकी छोड़ो। अपनी देखो ना पहले, अपना बचाओ पहले। जरा सा भी झूठा एलिगेशन लगती है भाई, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहीं के भी नहीं बचेंगे हम। तुमको आरक्षण देना है या तुमको यूजीसी लाना है, तो भाई दोनों के हित में लाओ ना। हाँ, कोई कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर झूठा एलिगेशन लगाते हैं तो दूसरी तरफ भी तो होना चाहिए ना। अगर झूठा एलिगेशन लगाया तो भाई तेरे को भी इतने साल की सजा लगेगी, अगर तेने झूठा लगाया तो। उसका कुछ नहीं है भाई, 18 से 23 साल तक की एज होती है अपनी। इसमें तुम गवर्नमेंट का या जो भी करना है वो कर सकते हो। उसके बाद में क्या? कुछ भी नहीं है उसके बाद में। कोई कोटा वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम उसी बीच में कॉलेज टाइम होता है, तुम उसी में ही ऐसी तैसी मार दो बालक की, बचेगा क्या? भैया देखो, सीधी सी बात है, वो तो देखो हथियार ही उठाएगा और कुछ नहीं। जा तो रही हूँ, चलिए से निपटा के जाऊं फिर। तो भैया देखो, निपटा के जाएगा फिर। अब बेचारे की उसके देखो कि उसका 20 साल में क्या हुआ अब। 40-50 साल का तो बेचारा ऐसे ही खत्म हो गया वो। अब घर परिवार कुछ बचा नहीं है तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने क्या दिया उसको? कुछ भी नहीं। जिसने झूठा एलिगेशन लगाया कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन जिंदगी तो बर्बाद भाई उसकी हुई है। घर परिवार पूरा खत्म हो गया, माँ बाप सब चले गए, जमीन घर वगैरह सब बिक गए। क्या हुआ उसके साथ में? कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई इन सब चीजों के लिए सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है। या पता नहीं सस्ते नशे कर रहे हो तुम, सूखे नशे करके बना रहे हो कानून। हाँ, तो अपना इन चीजों पे ध्यान दो। चलो भाई चलते हैं यार, वरना और कुछ ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने। ठीक है, गुस्से गुस्से में। ओके भाई।